हुकूमत को अपने खर्चे कम करना होंगे, किसानों को बगैर जमानत कर्जे देना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ताजिरों से खिताब। कहा, मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा जरूरी है। अगले साल का FBR नहीं, बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। ताजिर बरादरी के साथ मिलकर बजट बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन योंग से मुलाकात। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा, CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेंगे। सिंध सब्ज और डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहा है। कराची पाकिस्तान की मईशत, तख्लीक और इस्तेकामत की धड़कन है। दुनिया तेजी से बदल रही है। मसनूई जहानत और मौसमियाती तब्दीली आलमी नक्शे बदल रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, रद्द अमल का दौर खत्म, अब पेशगी हुक्मरानी का जमाना है। सिंध पर बढ़ती शहरी आबादी, आमदनी में फर्क और मौसमियाती चैलेंजेस का बोझ है। सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज है। 30% से ज्यादा कौमी GDP में हिस्सा है। सिर्फ कराची मुल्क की कुल बरामदात का तकरीबन 50% फराहम करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजरा, शालीमार के अचानक दौरे। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। कहा, खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफोर निपटाया जाए। शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के वक्त की मुलाकात। कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी जरूरी है। और ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन। साहिबजादा फरहान 11वें नंबर पर मौजूद। बाबर आजम की 9 दर्जा तरक्की के बाद 30वीं पोजीशन। साइम अयूब 10 दर्जा तरक्की के बाद 39वें नंबर पर आ गए। सलमान अली आगा का 10 दर्जा बेहतरी के बाद 54वां नंबर। रावलपिंडी में नान बाइयों की शटर डाउन हड़ताल। शहर में बेशतर तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नान बाई एसोसिएशन का कहना है, आटा महंगा करने वालों से कोई नहीं पूछ रहा। पूरी फोर्स नान बाइयों के पीछे लगी हुई है। तंदूर सेल्स कर सील करके रोजगार बंद किया जा रहा है। गैर मयारी सरकारी आटे पर रोटी सस्ती करके कारोबार तबाह नहीं कर सकते। इंतजामिया मयारी आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। रानो रीच को हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रानो रीच को कराची की फैसल बेस से C-130 तैयारे में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद मुंतकली से पहले रीच को ट्रेनिंग भी दी गई। दूसरे मरहले में रीच को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात में मुंतकिल किया जाएगा। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 8वें नंबर पर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब स्मोक में कमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। अदालत की 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़।
सुप्रीम कोर्ट में गैस धमाके में झुलसने वाला एक जख्मी दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब पिम्स अस्पताल के बंद सेंटर में जेर इलाज था। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके के 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वफाक इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फ़लस्तीनियों के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहाल। पाबंदियों के बावजूद रूस से भारत की तेल दरामदात में इजाफा। अक्टूबर में भारत की रूसी तेल की दरामदात 14.8 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गईं। डेटा ट्रैकिंग कंपनीज के मुताबिक शरह सितंबर के 14.4 लाख बैरल योमिया से ज़्यादा रही। अमेरिका ने अक्टूबर के आखिर में रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर पाबंदियां नाफिज की थीं। हालिया हुकूमती शटडाउन ने अमेरिका के तवील तरीन शटडाउन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांग्रेस में इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। कशीदगी खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज के हजारों मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। गरीबों के लिए ग़ज़ाई इमदाद पहली बार मुअत्तल कर दी गई। बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर। बिटकॉइन जून के बाद पहली बार $1 लाख से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद $99,936 हो गई। बिटकॉइन के अलावा दीगर डिजिटल करेंसीज की कदर में भी गिरावट। इथीरियम की कीमत में 10%, XRP की कदर में 6% कमी। भारत में मुसाफिर और मालबरदार ट्रेन आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद हलाक। खौफनाक हादसे में ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू टीम ने बोगी काट कर 5 लाशें निकालीं। भारतीय हुक्काम का कहना है 4 जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से 7 कोहपैमा हिलाक, 4 लापता। हलाक होने वालों में 5 गैर मुल्की और 2 नेपाली शामिल। 3 का ताल्लुक फ्रांस, 1 अतालवी और 1 कैनेडियन था। लापता होने वाले नेपाली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC के भारत नवाज फैसलों पर सवालात उठ गए। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा, भारतीयों पर ICC मेहरबान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। ओपनर साहिबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग। सूर्या कुमार यादव ICC की आंखों का तारा। मैच के बाद सियासी बयान देने वाले भारतीय कप्तान को सिर्फ 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। मैच मुअत्तली की सजा से बरी जिम्मा। अर्शदीप को भी नाजेबा इशारे करने पर क्लीन चिट मिल गई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी मजहबी रसूमात में शरीक। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत का गैर मुतज़लज़ल अज़म रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का भी सिख बहन भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।